अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। Hello people, how are you? Alhamdulillah, sir. फाइन सर, अल्हम्दुलिल्लाह। Very nice, very nice. Results आ गए? वालेकुम अस्सलाम। Results आ गए नहीं आए? सर क्या सर? आपके No, sir. बाकी कोर्सेज के रिजल्ट्स मिल गए नहीं मिल रहे? नो सर, अभी सिर्फ एक सर ने बताया नंबर। किसी भी कोर्स का नहीं मिला है। ये सारे मेरे जैसे हो गए यार। मैं तो अगले मंडे को दे दूंगा। बता दो अपने टीचर्स को। बस कभी भी दें, बस अच्छा दीजिएगा है। ये नहीं बता हाँ, ये चलो यार, मैं कोशिश करूंगा आपकी तवक्कात पे पूरा उतरूं। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप भी मेरी तवक्कात पे पूरे उतरे। मतलब मैं पेपर देखूं, मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही पेपर देखने की जब तुम लोग ऐसी बातें करते हो। यार पेपर तो बहुत आसान था। आई एम श्योर कि सबके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। सर अच्छे ना भी आ रहे हो तो आप कर देगा, मसला ही नहीं। ओके बॉस। और कुछ ये बताओ। ये तो चलो मैं कर ही दूंगा, इसके अलावा कोई और काम? ये ठीक है सर। बहुत शुक्रिया। तो अगली दफा पेपर आपकी जगह अगर देना वेना हो, ऐसा कोई मसला हो तो? नहीं सर, अगली दफा पढ़ लेंगे ना इंशाअल्लाह। आई लाइक दिस इंशाअल्लाह, बड़ा दम था इसमें। अच्छा देखिए, इस बात से कम ये तो पता चल रहा है कि आपको अपनी गलती का एहसास है। आप कह रहे हैं यार बस एक चांस मिल जाए तो अगली दफा हैरान कर दूंगा सबको, ऐसा ही है? सर बात ये है कि हम लोगों ने आई थिंक पहले बार दिया है पेपर, तो उसकी वजह से थोड़ा सर सा ये है कि बिल्कुल। हाँ, उसकी वजह से क्या हुआ? सर इससे तो है डर के हमें पता नहीं था कि पेपर किस तरह के आते हैं। अभी पता चला है कि आपने इस तरह के देंगे आई थिंक क्वेश्चंस वगैरह। अच्छा। इसमें पूछा जाएगा कि आपका विजन वगैरह क्या है। यार मैंने तो क्लास में बताया था कि मैं ये पूछूंगा। सर पूछा तो उस दिन था ना फिर। चलो यार, लगता है हालात बुरे हैं। इन बातों से तो यही लग रहा है। नहीं सर, अच्छे पेपर दिए सर, मसला नहीं रिजल्ट एलएमएस पे ही आएगा। जी, अगली क्लास में मैं आपको अनाउंस कर दूंगा। असल में इन बिटवीन मुझे अपने हाउस की शिफ्टिंग थी तो उसमें आई गॉट एंगेज्ड। तो अगली क्लास से पहले इंशाल्लाह अगली क्लास में ऐलान ठीक है। हाँ भाई, ये जो दोस्त मेरे कह रहे हैं ना कि सर इस दफा देख लीजिएगा, अगली दफा तो बस आप सोच ही नहीं सकते हम क्या क्या तीर मार जाएंगे, है ना। तो मैं इनसे बड़ा एग्री हूँ क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि हम भी तो अल्लाह ताला से ऐसे ही कह रहे होते ना, यार अल्लाह मियां बस इस दफा छोड़ दें। लेकिन मसला ये है कि ये माफ करने की और इस किस्म की जो सिफत है ये तो अल्लाह की है ना यार। बंदा ऐसा कैसे हो सकता है? तो बहरहाल मैं अपनी सी कोशिश करूंगा, लेकिन बहरहाल मुझे कुछ ना कुछ तो ख्याल रखना ही होगा उनका, जिन्होंने अच्छे नंबर मेहनत करके ले लिए। क्या ख्याल है? अब चला जी, मैं आपको लेक्चर स्लाइड शेयर करता हूँ। Is it visible to you? Yes sir. जी सर। ओके जी, तो एक तो काम ये कीजिएगा कि सब गूगल क्लासरूम पे जाके अपनी अटेंडेंस मार्क कर लीजिएगा, ठीक है, आज की। और दूसरे काम हमने ये करना है कि अब हम देखते हैं कि हमारा कोर्स कहाँ पे खड़ा है। हमारा जो फ्रेमवर्क था उसका नाम क्या था? कोई बता सके? जो फ्रेमवर्क हम अभी पढ़ रहे हैं उसका नाम, जो फ्रेमवर्क हम अभी पढ़ रहे हैं इस कोर्स में, जो फ्रेमवर्क हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम क्या था?
ओहो, बहुत ही मुश्किल सवाल हो गया ये तो। Where to go? Where to go? नो 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 Is it time quadrant? Quadrant of the नहीं, जो ओवरऑल फ्रेमवर्क ये जो चीजें आप बता रहे हैं ये उसके हिस्से हैं ना, ये उसके हिस्से हैं। Habit. ओवरऑल फ्रेमवर्क का हमारा एक नाम था। Habit. नजर आया? राइट। हेलो पीपल। सही से। हाँ जी, तो क्या नाम है इस फ्रेमवर्क का? विनिंग रेसिपी ऑफ अ प्रोडक्टिव लाइफ। मेरा भी एक फाइनल के पेपर हो रहे थे, उसमें एक सवाल पूछ लिया गया, 13 नंबर का सवाल, सही है, 100 नंबर का पेपर, उसमें से 13 नंबर का सवाल कि जो आप जिस किताब से पेपर हो रहा है उसके ऑथर का नाम बताएं। पूरी क्लास ने वो सवाल ही नहीं किया, सब कुछ पढ़ के आए थे सिवाय ऑथर के नाम के। तो भाई जो ओवरऑल फ्रेमवर्क हम पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है? A winning recipe of a productive life। और वो फ्रेमवर्क ये था ना भाई। तो अब तक के कोर्स में हमने ये वाला हिस्सा पूरा कर लिया, यानी कि हमने कॉन्कर द सेल्फ को खत्म कर लिया, वेयर टू गो भी हो गया, व्हाट टू डू भी हो गया। आज से हम शुरू कर रहे हैं कॉन्कर द वर्ल्ड, ठीक है। और कॉन्कर द सेल्फ का मतलब ये हुआ कि हम प्रोएक्टिव भी हो गए, हमारा विजन भी बन गया, हमें अपनी जिंदगी में प्रायोरिटाइज करना भी आ गया, हमें इम्पोर्टेंट और अर्जेंट का फर्क भी पता चल गया, और हमारी जिंदगी क्वाड्रेंट्स में गुजरने लगी और हम Q2 में अपनी जिंदगी गुजारने लगे। ये जितने जुमले मैंने बोले इनमें कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए कि सर प्रोएक्टिव होना क्या होता है, सर्किल ऑफ कंट्रोल हमारा बढ़ गया, ये क्या होता है, बिगिन विद द एंड इन माइंड हमने कर लिया, हमने अपना विजन बना लिया, ये क्या होता है, उसके बाद हमने अपनी जिंदगी को प्रायोरिटाइज कर लिया, ये क्या होता है, इम्पोर्टेंट और अर्जेंट का फर्क हमें समझ आ गया, हमें टाइम कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ में आ गया, हमें पता चल गया सबसे बड़ा सबसे फ्रूटफुल जो क्वाड्रेंट है वो Q2 है। Q2 में सारी दुनिया के जो सर जी सर, लेकिन आपने लेकिन आपने इन बातों से ये तो पता चला कि अपने टाइम को किस तरह करना है मैनेज। क्या नहीं पता चला सर? मैं कह रहा हूँ कि आपके ये जो आपके हमें क्लासेस लेने से हमें ये पता चला है कि अपने टाइम को किस तरह हमने मैनेज करना है, अपने टाइम को अपने किस तरह अच्छा करना है, ये बात समझ में आ गई है हमारे। चले, ये भी बहुत काफी है, अगर ये भी आ जाए तो भी बहुत है। तो इम्पोर्टेंट और अर्जेंट क्वेश्चन है। यस सवाल। सर मुझे क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 4 की लिंक बता दें, क्योंकि ये टोटल ऑपोजिट है, तो इनका आपस में कैसे एक रिलेशनशिप बने। क्वाड्रेंट 1 जो है वो तो आप फायर फाइटिंग कर रहे हैं ना। क्वाड्रेंट 1 में आप फायर फाइटिंग कर रहे हैं। क्वाड्रेंट 4 का रिलेशनशिप ये नहीं है सर। अगर हम क्वाड्रेंट 4 में अगर अपनी लाइफ गुजार रहे होंगे तो जाहिर सी बात है जो चीज़ इम्पोर्टेंट होगी लेकिन उस टाइम अर्जेंट नहीं होगी, और हम क्वाड्रेंट 4 में ही सोच के हम बाद में कर लेंगे जब वक्त आएगा, तो इनडायरेक्टली वो क्वाड्रेंट 1 में चली जाती है हमारी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो वो इम्पोर्टेंट भी हो जाती है पे अर्जेंट भी हो जाती है। और क्वाड्रेंट 4 की लाइफ क्वाड्रेंट 1 से इसलिए कनेक्ट है क्योंकि क्वाड्रेंट 4 के अंदर हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, तो हमारी जो जितनी भी इंपॉर्टेंट काम होते हैं वो सारे अर्जेंट हो जाते हैं, तो हम Q1 और Q4 दोनों में ही लाइफ गुजार रहे होते हैं। तो ये रिलेशनशिप होता है क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 4 में। क्वाड्रेंट 4 तो नॉट इम्पोर्टेंट नॉट अर्जेंट होता है। हाँ जी, क्वाड्रेंट 4 तो टोटल वेस्टफुल प्रोडक्ट्स हैं, यानी जो भी आपकी रीड्स हैं तो कुछ अचीव ही नहीं कर पाओगे आप कुछ। क्वाड्रेंट 1 जो है इन्होंने जो ये कहा बहुत अच्छा समझाया, बस एक जुमला ऐड कर दें, एक जुमला ये ऐड कर दें, और जो सवाल था इनका उम्मे हानी का और ईशा ने अच्छा समझाया। देखिए इसमें बस एक जुमला ऐड कर दें कि जब हम जो भी एक्टिविटीज Q2 से Q1 में जंप करती हैं वो इसलिए करती हैं कि हमें Q2 पूरा नहीं पड़ रहा था, राइट। और Q2 को पूरा किस वक्त, जैसे ही हम Q4 एक्टिविटीज को मिनिमाइज करते हैं तो Q2 बड़ा हो जाता है,
जब Q2 बड़ा हो जाता है तो Q2 में जनरेट होने वाली एक्टिविटीज Q1 में जंप नहीं कर पाती, वो वहीं पे हैंडल होना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए ऑटोमेटिकली Q1 श्रिंक होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वहां वो एक्टिविटीज ही नहीं होती जिनको टाइम देना। तो ऑटोमेटिकली Q4 को कम करने से Q1 कम होता है। यही सवाल था ना आपका? यस सर, यही ठीक हो गया। आयशा ने सही समझाया, बस ये एक जुमला बीच में रह गया था। ठीक है भाई, सर हम ये बोल सकते हैं क्वाड्रेंट 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वाड्रेंट 4। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो ये कहेंगे तो इसका मतलब वो बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का तो मतलब ये होता है बढ़ेगा तो बढ़ेगा, कम होगा तो कम होगा, दूसरा भी, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन ये लिंक जरूर है कि जब हम Q4 को कम करेंगे तो Q1 भी कम होगा। उसका रीजन ये है कि जब Q2 बड़ा होगा तो वो एक्टिविटीज Q1 में जंप नहीं करेंगी। दैट्स व्हाई यू डोंट नीड अ लार्जर Q1 एक्चुअली। इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो सकता है। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है? अच्छा सवाल था। यस सर। ठीक है, हाँ जी सवाल। सर वो प्रीवियस लेक्चर अपलोड नहीं हुआ यार। अब हर चीज बच्चों की तरह बड़े हो गए तुम लोग, ये वो भी अपलोड करना है क्या वाकई? सर उससे थोड़ी हेल्प लेनी थी, इंपॉर्टेंट चीजें देखनी पड़ी। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपने बताया था ना, तैयारी करनी थी दोबारा सुनना था वो लेक्चर। अच्छा चलो यार, मैं आज कोई नहीं लेता, बात खत्म हुई। चलो थैंक यू सर। लेक्चर तो अपलोड कर दे। नहीं ले रहे आप। मसला जो था वो लेक्चर अपलोड का नहीं था, वो इस बात का था कि कहीं कुछ ना हो जाए। मैं समझ जाता हूँ ना यार। नहीं सर, अगर आप लेक्चर कर देते तो फिर जितनी आपकी उम्र है इतने अरसे से मैं ये काम कर रहा हूँ। कैंसिल कर दिया ना, छोड़ो अब नहीं बोलो कि लेक्चर कर देते तो हो जाता। अब हो गया यार, हाँ बस सही है, खत्म करो सर। पुराना हो गया अपलोड कर दे सर। अच्छा कमाल बात ये है कि अब क्या बोलूं, क्या कमाल बात है। चलें, ये कौन साहब थे जिन्होंने इतनी लंबी तकरीर की है अभी? मतलब कुछ भी है। चलो यार, टू प्लेलिस्ट। तो ये आवाज को ना धीमा रखना चाहिए इंसान को। ओके, चलिए लेक्चर का लिंक मैं अपलोड कर देता हूँ, अभी कर देते हैं जनाब। जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह। नो प्रॉब्लम माय फ्रेंड। चलिए लेक्चर अभी कौन सा होने जा रहा है? 8 होने जा रहा है, मंडे वाला पिछला जो था हमारा। यस सर। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, लेक्चर 8 ये मैंने GCR पे पोस्ट किया, जरा चेक करिएगा कि आपको सही से देख रहा है। ओके सर। यस चेक कर लीजिएगा, ये वही लेक्चर है जिसमें हमने इम्पोर्टेंट और अर्जेंट वगैरह की गुफ्तगू की थी। यही चाहिए ना आप लोग? यस सर। फिजिकली का कोई आइडिया? ओके, फिजिकली का कोई आइडिया नहीं है। ये मैसेजेस का मैं जवाब दे रहा हूँ भाई। यहाँ तो मैं ये सुन रहा हूँ कि सब कुछ बंद होने जा रहा है 23 मार्च को, आप कह रहे हैं फिजिकली क्लास कराओ। ये सर एनडीटी बंद हो गई है, सब बंद हो रहा है। हमारा ये सेमेस्टर शुक्र ये करें कि अल्लाह जो है वो आफियत रखे यार सबके लिए। और भाई हमने आई हैव लॉस्ट 2 कोलीग्स, और कीट में काम करने वाले भी और बाहर के भी। इट्स नॉट, मतलब हर चीज आसान इतनी नहीं है ना जितना हम लोगों ने समझा हुआ है यार। कोई बात नहीं, थोड़ा सा देखो इस कोर्स में आपको जिस कोर्स में सबसे ज्यादा मसला हो रहा होगा ना ऑनलाइन की वजह से, वो है एक कोर्स जो है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का। वो यकीनन आपको बहुत मसला हो रहा होगा और मैं ठीक है। अब उसमें देखिए ये जो वीकनेस रह रही है ना, ये आपको ऊप में गले पड़ जानी है। ठीक है, ये भी मैं आपको साफ बता दूं। और कोई ये टीचर आपकी सुनेगा भी नहीं कि मैंने ऑनलाइन पढ़ा था, ये वो बोलेगा भाई मैंने जो कोर्स पढ़ाना है मैं वो पढ़ाऊंगा, मैं पिछला नहीं पढ़ाऊंगा।
ये बात भी थी। तो अब आपने करना ये है, पता नहीं ये रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर, मुझे ये बात कहनी चाहिए या नहीं, चलो कह ही देता हूँ क्या सर। कि बात ये है कि आपने इस वक्त कोशिश ये करनी है कि आप एग्जाम में फेल ना हो, फुल स्टॉप। क्या कोशिश करनी है? और अगले जो 2 हफ्ते का ब्रेक आएगा ना, 6 हफ्ते का, उसमें आपने जान मार के इन सब चीजों को खुद से पकड़ लेना है। ठीक है, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट 6 हफ्ते होंगे एग्जाम के बाद के, क्योंकि अब एग्जाम इतना सर पे आ चुका है कि अब आपको ये इतना टाइम नहीं है कि आप ये सब सोचते रहें कि अच्छा जी मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा, वो भी समझ नहीं आ रहा। फॉरगेट दैट, जस्ट ट्राई टू क्लियर योर पेपर और फिक्स दो 6 वीक्स के। इसमें मैं कुछ और नहीं पढ़ूंगा, ना IICT ना कुछ, मैं जान मार के अपने VLM को पूरा करूँ, और VLM कह रहा हूँ उसको पूरा करूंगा, PF को। ठीक है, दिस शुड बी योर स्ट्रैटेजी। अभी आप इस चक्कर में पड़ जाएं कि मुझे क्वालिटी चाहिए, और इस चक्कर में आप आधा कंटेंट करें कि मैं अच्छे से कर लूंगा, पेपर आपका रुक जाएगा। ठीक है भाई, डोंट डू दिस, ओके, दिस इज नॉट रिकमेंडेड। और रमजान में पेपरों की टेंशन होगी, रमजान में पेपर भी देने हैं। एक सवाल पूछे हैं सर, कोविड रमजान में ही क्यों आता है? यार ये मुझसे पूछ के तो आता ही नहीं है, क्या करूं मैं? असाइनमेंट चेक हो गए मिड एग्जाम के? अगर चेक हो गए होते तो मैं आपको क्यों ना दिखाता, है ना सवाल? चलिए एक सेकंड रुकिएगा प्लीज। चले भाई, आज का लेक्चर हम शुरू कर लेते हैं। ये भी अपलोड पे हो गया। आपको स्क्रीन व्यूएबल है? यस सर। बिल्कुल सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो क्या आपको नजर क्या आ रहा है? पावरपॉइंट स्लाइड, प्रोडक्टिव लाइफ, कॉन्कर द सेल्फ। ठीक है। तो अब हम कॉन्कर द वर्ल्ड पे आ गए, और कॉन्कर द वर्ल्ड में जो सबसे पहली चीज हमने पढ़नी है वो क्या है? हाउ टू विन रिलेशनशिप्स। क्यों इंपॉर्टेंट है भाई हाउ टू विन रिलेशनशिप्स? व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? क्योंकि हम लोग इन्हीं के मतलब हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इनकी इम्पोर्टेंस होती है ना, जो भी हमारे इर्द गिर्द के हमारे रिलेशनशिप। जी जी, देखिए पहले अगर आप BBA, आप लोग BBA कर रहे हैं, BA CRP कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो आप सब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का कोर्स पढ़ेंगे ना, तो उसमें मैनेजमेंट के मुख्तलिफ मॉडल्स आपको पढ़ाए जाएंगे। मैंने भी IBM में जब पढ़ता था ये सब पढ़ा शुरू में, कि भाई ये मैनेजमेंट बाय अथॉरिटी होगी, मैनेजमेंट बाय डेलीगेशन होगी, मैनेजमेंट बाय यूं होगा वो होगा, बहुत सारी थ्योरीज। आज दुनिया जिस मैनेजमेंट मॉडल पे चलती है वो है मैनेजमेंट बाय रिलेशनशिप। यानी कि मैं अगर आपको ये बताऊं कि गेट, अब यार फिर रिकॉर्डेड मीटिंग है, चलो बोल देते हैं नहीं पता नहीं बोलना चाहिए, नहीं रिकॉर्डिंग बंद कर दें सर, रिकॉर्डिंग बंद कर दें। हाँ रिकॉर्डिंग बोल देना। नहीं यार, हर चीज थोड़ी वैसे बोली जा सकती है यार। ये रिकॉर्डिंग कहाँ से बनेगी? सारे घर के बंदे कोई मान लीक नहीं करेगा। हाँ, ये रिकॉर्डिंग लेक्चर से हो जाता है। मैं लेट मी से कि भाई कीट में बहुत सारे लोग, तो ये मैं ऑफिस जाता हूँ ना, तो उनका पियोन उनसे पूछे बगैर मेरी चाय ले आते तो एक दफा जो हाईएस्ट ऑफिसर है उसने क्वेश्चन कर दिया अपने पियोन को कि मैंने क्या इनके लिए चाय मंगाई थी जो आप ले आए? तो ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? इसको क्या बोलते हैं? दिस इज मैनेजमेंट बाय रिलेशनशिप। जब आप मैनेजमेंट बाय रिलेशनशिप करते हैं, और मैनेजमेंट बाय रिलेशनशिप की नहीं जाती, वो खुद से हो रही होती है। एक ऐसा गवर्निंग बॉडी है, एक अल्लाह का ऐसा कानून है कि बस आप उसको फॉलो करें और वो ऑटोमेटिकली चीजें आपकी होती जाएंगी। आवाज आ रही? यस सर। ठीक है जी। तो वो मॉडल क्या है कि भाई अपने से कमजोर पे आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए, फुल स्टॉप। गुस्सा आपको बहुत आता है ना, तो अपने से बड़े पे आना चाहिए। यस सर।
ठीक है, अपने से कमजोर पे आपकी आवाज ऊंची नहीं होनी चाहिए। एक सेकंड यार, ये मुझे फोन लेना हो, कहीं आपकी क्लास का हेलो पीपल, एम आई ऑडिबल? यस सर। यस सर। अच्छा, तो हमने क्या कहा कि जनाब हमारी आवाज अपने से कमजोर पे ऊंची नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, गलतियां सब करते हैं, ठीक है, तो मसला कोई नहीं है। तो जैसे ही आप ऐसा करना शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी आवाज कट रही है। अच्छा जी सर आपकी आवाज कट गई, आवाज कट रही है सर। ओके 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 सर आवाज नहीं आ रही। ओके, क्या करना है इसको देख लेता है। रिपीट करते सर। जी मैं कर सही हो गई सर। अब आगे आवाज आ रही है अब? यस सर क्लियर है। यस सर क्लियर है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जनाब अब आपने क्या करना है, मैनेजमेंट बाय रिलेशनशिप का अल्लाह के कानून के तहत चलाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, आराम से होता रहेगा। ठीक है, यस सर। अब हम इसको पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें होंगी और कैसे कैसे होंगी। हमने ये कर लिया था, हाउ वी सी अदर्स, हाउ वी सी आवरसेल्व्स, पैराडाइम शिफ्ट, ये सब हमने कर लिया था। ठीक है, इसकी यहाँ पे एक याद दहानी जरूरी है क्योंकि उसके बगैर आप मैनेजमेंट बाय रिलेशनशिप नहीं कर सकते। ठीक है, अब वो याद दहानी क्यों जरूरी है? देखिए, हमारा अपने इस दुनिया के मुतालिक एक पैराडाइम है, हमारा अपने मुतालिक और दूसरों के मुतालिक एक पैराडाइम है। जब मैं पैराडाइम बोलता हूं तो इसका मतलब दोनों चीजें, यानी कि मुझे अपनी स्ट्रेंथ्स भी पता है, मुझे अपनी वीकनेसेस भी पता है, इसी तरह मुझे दूसरों की भी स्ट्रेंथ नजर आती है और वीकनेसेस नजर आती हैं। लेकिन अपने मुतालिक तो मैं 100% ठीक हूँ क्योंकि आई नो माई सेल्फ, लेकिन किसी और के मुतालिक अगर मुझे वीकनेसेस ही दिखे जा रही हैं और स्ट्रेंथ्स नहीं दिख रही तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो नाइंसाफी नहीं कर सकते। हर शख्स के अंदर कोई ना कोई सलाहियत मौजूद है एंड इट्स जस्ट दैट कि मैं उसको देख सकूं। ठीक है, ये बहुत जरूरी है रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए कि हमें अगले के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स दिख रहे हो। ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है और उन्हीं को देखते हुए हम आगे बढ़े। अब ये ताल्लुक जो रिलेशनशिप, जो यहाँ जो वर्ड यूज हो रहा है, ये प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स के लिए भी है और ये पर्सनल रिलेशनशिप्स के लिए भी है। ठीक है, दो भाइयों का हमेशा का भड्डा कैन बी रिजॉल्व विद दैट, एक बॉस और सबऑर्डिनेट का भड्डा कैन आल्सो रिजॉल्व विद दैट। ठीक है, और मियां और बीवी के बीच फट्टे इस हिसाब से खत्म हो सकते हैं कि सिंपल कि हमारा जो पैराडाइम है दूसरे के मुतालिक, उसमें हमारा फोकस दूसरे की स्ट्रेंथ पे रहे ना कि वीकनेस पे। और जनरली क्या होता है कि हम हमेशा लामहला हमारी वीकनेसेस, हमारी ही अपनी वीकनेस है कि हमें दूसरे की वीकनेस दिख रही है। अगर मुझे हमेशा दूसरे की वीकनेस दिख रही है, देयर इज सम प्रॉब्लम विद मी। क्या मैं अपनी बात बता पा रहा हूँ आपको? यस सर। यस सर। चलिए, तो हमने इस पैराडाइम को शिफ्ट करना है और हमने पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है। ये बात तो तय हो गई सबसे पहली चीज। अच्छा भाई, मोहम्मद हसन साहब कह रहे हैं नहीं जी मुझे नहीं समझ आ रहा। उमर साहब कह रहे हैं पॉजिटिविटी को किस तरह मेंटेन कर सकते हैं, मतलब बंदा हर वक्त तो पॉजिटिव नहीं रह सकता। हाँ जी, इंसान है। ये कौन है जिन्होंने भी नो लिखा है चैट में, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप जरा देखिए समझिए। ठीक है, हम ये बात कह रहे हैं कि जैसे हम में से हर इंडिविजुअल है तो उसकी कुछ स्ट्रेंथ और कुछ वीकनेसेस है ना यार। क्या हम में से कोई ये कह सकता है कि हमारी कोई वीकनेसेस नहीं है?
डीप इनसाइड वी ऑल नो कि हमारी अपनी अपनी क्या क्या वीकनेसेस हैं। ये बात ठीक है? यस सर। अब जब ये हमें अपनी वीकनेसेस का आइडिया है तो फिर हमें ये भी पता चलता है कि हम अपनी स्ट्रेंथ्स को दूसरों के सामने रखते हैं और अपनी वीकनेसेस को छुपाते हैं। क्या हम ऐसा करते हैं? यस ऑफिसर ऐसा ही करते हैं और शायद हमें ऐसा ही करना चाहिए। जब हम ये जानते हैं कि बीइंग ए ह्यूमंस, इंसान होने के नाते हमारे अंदर कमजोरी होना लामहला है, तो फिर हम ये बात क्यों मानने को तैयार नहीं है कि हमें क्या चाहिए? हमें स्ट्रेंथ और वीकनेसेस दूसरे की भी इसी तरह समझनी है। अब अगर हमें दूसरे की सिर्फ वीकनेस ही दिख रही है, अब अगर हमें सिर्फ दूसरे की वीकनेस ही दिख रही है, तो उसमें कसूर अगले का है या हमारा है? जबकि हमें पता है खुद हमारे अंदर भी वीकनेस है। हमारा देख नहीं पा रहे। So it's a weakness on our part that we are only able to see the weakness in the other person. Am I making myself clear? Yes sir. Yes sir. ठीक है जी। तो अब अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मुझे बेगम साहिबा के सिर्फ वो वाले काम देख रहे हैं जो ठीक नहीं हो रहे, तो आई शुड बी क्वेश्चनिंग माई सेल्फ। मुझे अगर अपने भाई के अंदर सिर्फ कोताही दिख रही है, यार दोस्तों में बैठा रहता है, पढ़ता नहीं है, ये वो, तो ये नहीं दिख रहा कि यार अम्मा के सारे काम वही कर रहा होता है? तो we should be able to see that. जी कहिए। सर मुझे लगता है वीकनेस की वजह से नहीं होते, एक्सपेक्टेशन की वजह से होते हैं ज्यादातर बर्थडे। एक्सपेक्टेशन इज समथिंग एल्स, उस पे आगे गुफ्तगू होनी है। पहले तो वीकनेसेस को समझना। देखिए, एक्सपेक्टेशन इज समथिंग जो गवर्न करती है स्ट्रेंथ और वीकनेस के दरमियान, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे मेरी जाती तौर पे एज इंडिविजुअल, एज खालिद खान, कुछ स्ट्रेंथ होंगी, कुछ वीकनेसेस। अब अगर आपकी एक्सपेक्टेशन मेरी स्ट्रेंथ की तरफ रहेंगी तो मैं आपको सरप्राइज कर दूंगा और आप कहेंगे कि वाह यार सारी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल हो गई। लेकिन अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस मेरी वीकर साइड की तरफ आएंगी तो मैं जाहिर है वो आपकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं कर पा रहा हूँ, और फिर हम उस यानी कि जो भी पर्सन जो एक्सपेक्ट कर रहा है वो उससे डिसअपॉइंट हो रहा होगा। सर आप इस बात की एग्जांपल दे सकते हैं? जी मैं बिल्कुल दे सकता हूँ, मैं बिल्कुल दे सकता हूँ। और समझने की बात ये है कि अगर मेरी एक्सपेक्टेशन किसी से फुलफिल नहीं हो रही तो मैं डिसअपॉइंट उस बंदे से नहीं हो रहा, उसके एक एट्रीब्यूट से हो रहा हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरा ऐसा दोस्त जो हमेशा देर से आता है, तो ये उसकी एक वीकर साइड है कि वो जब बोलेगा 10:30 बजे तो वो 11 ही आएगा, और 11 बोलेगा तो 11:30 ही आएगा। तो इससे वीकनेस। अब मैं उससे ये एक्सपेक्ट करूं कि वो जब भी मुझे बताएगा कि वो कितने बजे आ रहा है वो वक्त पे आए, और एवरी टाइम आई गेट डिसअपॉइंटेड, राइट? तो इसकी बजाय अगर मैं उसको ये बोलूं, जो वो मुझे 10:30 बोले, तो मैं अपने आप को ये समझा लूं कि मैं रेडी तो 10:30 बजे हो जाऊंगा, लेकिन मैं ये काम स्केड्यूल कर लूं ताकि मैं बैठ कर उसका इंतजार ना करूं बल्कि मैं एंगेज रहूं, तो मुझे वो बुरा नहीं लगने लगेगा। Am I making myself clear? Yes sir. और स्ट्रेंथ के हिसाब से भी बिल्कुल इसी तरह। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं अपने एक दोस्त से ये एक्सपेक्ट करता हूँ, अभी फॉर एन एग्जाम्पल अभी की बात है, ये कल की बात है, परसों की, हफ्ता इतवार, आई वाज शिफ्टिंग माय प्लेस। तो ऐसे ही मेरे जो दोस्तों का ग्रुप है उसमें मैंने लिखा है आई एम अबाउट टू शिफ्ट, ब्ला ब्ला। तो ये सब लोग ज़ाहिर है ऑलमोस्ट मेरी उम्र के ही हैं, और सब लोग मेरी जितनी ही पोजीशंस पे कहीं हैं, तो वो उनमें से 2 लोग खड़े रहे सुबह को मेरे घर पे। तो मैंने कहा भाई ऑफिस नहीं यार, तुम्हें शिफ्ट नहीं करना क्या? सही है। तो उन्होंने सामान तो नहीं उठाना था, they were just there without being asked। तो अब ये उनकी स्ट्रेंथ थी, लेकिन जो अगले 2 थे वो नहीं कर पाए ये काम, क्योंकि उनकी जॉब ऐसी थी, उनकी नेचर ऑफ वर्क ऐसा था, they were unable to get themselves out of it। मैं तो चारों से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, but I was overwhelmed to see 2 of them। ऐसा ही हुआ। तो अब हर किसी की आपने ना स्ट्रेंथ के हिसाब से फैसले करने ना यार। मिसाल के तौर पे जब हमारा कोई दोस्त नई गाड़ी लेता है और हम हैदराबाद जाते हैं, तो कोई एक ही आदमी है जिसने गाड़ी चलाना होती है। क्यों?
क्योंकि we all of us trust him for a new car. सही है, बात समझ रहे हैं? Yes sir. Yes sir. तो आपके साथ भी ऐसा होता होगा. तो I'm just telling you कि with our experience with people, we understand each other's strengths and weaknesses और हमारी expectations को उन्हीं से align होना चाहिए. अब इस पे एक बहुत ही खूबसूरत जुमला है किसी साहब का या साहिबा का, तो कहते हैं कि if you judge the capability of a fish, if you judge the capability of a fish for climbing a tree, the fish would always fail. सही है भाई, तुम एक्सपेक्ट भी उल्टा कर रहे हो ना यार. और ये क्लासिकल गलती है जो मैं पेरेंटिंग की वर्कशॉप में कराता हूँ कि माँ बाप एक जो बच्चा पहला होता है उससे उसको बेंचमार्क बना देते हैं और बाकी बच्चों को उसी बेंचमार्क पे हैंडल करना शुरू कर देते हैं, विच इज लीथल, विच इज हम एक दोस्त के बेंचमार्क बना के सारे दोस्तों को यार वो तो ऐसा है, वो तो आ गया, तू क्यों नहीं आया, है ना, लाइक दैट. Yes sir. Yes, सर ये लेजेंडरी कोट एल्बर्ट आइंस्टाइन का था. ये देखें, ये आइंस्टाइन का कोट था. ठीक है जी. तो भाई हमने किस पे फिक्स करना है? थैंक यू वेरी मच. और मुझे अब ये हमेशा याद रहेगा. तो हमें फिक्स किस पे करना है अपने आप को? हमने फिक्स करना है अपने आप को इस पे कि भाई हम हमारी एक्सपेक्टेशंस जो हो ना वो लोगों की स्ट्रेंथ पे ड्राइव कर रही हो ना यार. सही है. तो बात बनेगी. अब हम उनकी, अब फॉर एन एग्जाम्पल, आप एक बच्चा है उसके अच्छे नंबर आ गए, ज्यादा अच्छे आ गए, तो अब दूसरा जो है वो उसके कम नंबर आ रहे हैं, तो अब आप उसके गले पड़ जाओ. मैं तो उल्टा काम करता हूँ. माय एल्डेस्ट वन इज अपीयरिंग इन ओ लेवल्स, तो ही इज गुड, ही इज ब्लेस्ड कि वो अच्छा है. तो मैं दूसरे वाले को नहीं कहता तुम अच्छा बनो, मैं सिर्फ उसको बोलता हूँ यू आर इन कंपटीशन विद योरसेल्फ, तुम अपने हिसाब से चलो. वो हमेशा ये कहेगा ना कि लोग उसका तो बी आ रहा है, तो भाई उससे तेरा कुछ लेना देना ही नहीं है ना. तुम अपनी जिंदगी जी रहे हो, तुम अपनी स्ट्रेंथ पे जियोगे, उसकी कोई और स्ट्रेंथ है वो करेगा. यू नो, वी आर नॉट इन कंपटीशन, वी आर इन कंपटीशन ओनली विद आवरसेल्फ. ये भी मशहूर जुमला है. समझ आ रही है जी बात? यस सर. यस सर. ठीक है जी. तो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी ये है कि हम ये समझ सकें अपने सबऑर्डिनेट्स, अपने कोलीग्स, अपने फ्रेंड्स, अपने सिबलिंग्स, अपने स्पाउसेस, अपने पेरेंट्स के मुतालिक कि गुलाब के पौधे से साया नहीं मिलेगा चाहे उसमें कितना ही खाद और पानी डाल दो, और नीम के दरख्त में फूल नहीं खिलेंगे, खुशबू नहीं होगी चाहे उसमें कितना ही खाद और पानी डाल दो. ये दो अलग चीजें हैं, इन दो के अलग मसरफ हैं, इनकी अपनी ब्यूटी है. We all need to learn to accept the way people are. Yes sir. Right? Yes sir. Yes sir. Yeah. चलें. One of my student in the previous years quoted कि सर ऐसा है कि ये शादी के करीब भी आपने ना दोनों लोगों को बिठा के ये वर्कशॉप करानी चाहिए. चले भाई, हम मैंडेटेड इलेक्टेड रोल्स हो गए, इससे हम गुजर चुके हैं. ये जानना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि मैंडेटेड इलेक्टेड रोल से ही तो हम पॉजिटिव देख पाएंगे ना. और ऐसा नहीं है इलेक्टेड रोल्स में आप कि बहुत ज्यादा नंबर आ रहे हैं और जो अलग असल रोल्स हैं उनमें आप कहीं गायब चल रहे हैं. ठीक है जी. और हम ये सब भी कर चुके हैं ना, Q1, Q2, Q3, Q4. मैंने पूछा था इनके नाम बताएंगे आप लोग मुझे? अब स्लाइड पे लिखे हुए आ गए. यस सर, जो बुक में थे जी. प्रोक्रेस्टिनेटर, प्रायोरिटाइजर. यस मैन कौन होता है? यस मैन जो हर किसी को प्लीज करने की कोशिश करता है. हाँ, ये आपका वो दोस्त है कि जब सब बैठे हैं ना कंबाइन पे या किसी भी तरह, चल यार खाने पे चलते हैं, क्या खाएगा? अरे यार बिरयानी खानी. तो दूसरा बोलेगा नहीं यार मुझे तो टिक्का खाना है. तो ये वाला जो बिरयानी वाला है ना, ये फौरन बोलेगा अच्छा चलो टिक्का खा लेते हैं. ये ऐसा भी बोले तो भी मैं से यस मैन नहीं मानता. लेकिन वो जो होता है ना तुम्हारी मर्जी, यार
तू कोल्ड ड्रिंक लेगा या चाय लेगा, तुम्हारी मर्जी। अबे भाई व्हाट इज तुम्हारी मर्जी, यू से व्हाट यू वांट, क्योंकि खिलाएगा ही नहीं। नहीं ऐसा नहीं है। देखो इस बात को समझो, और ये बहुत 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 जरूरी बात है समझने का। You should always have an opinion about everything. Always. You should always have an opinion about everything. ये जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ये कोई बात नहीं हुई कि जैसा तुम चाहो वो खा लूंगा, जैसा तुम बोलो वहां चला जाऊंगा, ऐसा नहीं है। देखिए आपको बोलना क्या चाहिए, आप बहुत अच्छी बात है अगर आप दूसरों का ख्याल रख रहे हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स वेरी 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 जेनरस जी। मगर इसमें ये होता है कि जब सामने वाले को खाली होटल में मंगाओ, फिर वो ये बोलता है कि बिल तुम पे कर देना। दोबारा कहिए, आखिरी जुमला अपना। सर फिर वो ये कहता है कि बिल तुम पे कर देना। बिल तुम पे कर देना, हाँ जाहिर है आपकी एज में ये भी बहुत बड़े मसाइल होते हैं, ठीक है। बल्कि हमारे मसाइल तो इससे बहुत बड़े थे जब आपकी एज में हम थे। बात समझने की ये है, जो पॉइंट हम बना रहे हैं वो ये बना रहे हैं कि ग्रुप में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को ना पीस मेकर समझते हैं। पीस मेकर क्या होता है कि जनाब मैं ना ग्रुप का बाइंडिंग फोर्स हूं, मैं जोड़ के रखूंगा, मैं ये जो वहां जाने का बोल रहा है वहां जाने का बोल रहा है, मैं बीच की ऐसी राह निकालूंगा जिसमें सब लोग साथ रह सकें, ठीक है। ऐसे लोगों को पीपल विल स्टार्ट टेकिंग फॉर ग्रांटेड। 10 दफा आप ऐसा कर लें, 11वीं दफा आपका दोस्त आपसे पूछेगा भी नहीं कि तुम्हें कहीं जाना है और कहीं नहीं जाना है, समझेगा कि बस जो मैं करूंगा वो इस पे हाँ कह ही देगा। यस एंड दैट्स रियली रियली रॉन्ग, ठीक है जी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू से हैव अ से अबाउट एवरीथिंग, इस बात को आप याद रखिए, ठीक है सर। लेकिन जैसे सवाल है, जैसे अगर आप आर्मी वगैरह में जा रहे हैं तो आप कहते हैं कि यस मैन ही रहना चाहिए। जैसे क्रिकेट में भी आपको बोलते हैं कि आप यस मैन ही रहो। नहीं, उनके ऑर्डर्स पे यस कहना है ना, ये गलत कहानी हो गई। मैं आपको यस कहने में कोई मुजायका नहीं है, और हम इतनी जॉब करने के बाद यस बहुत दफा आपको यस सर ही कहना होता है। मैं तो फौजियों के साथ जॉब करता हूँ ना, ठीक है। मेरे तो इमीडिएट बॉस हमेशा से 15 साल से फौजी हैं और टॉप ऑफ द लाइन है, यानी कि कीट का जो प्रेसिडेंट होता है वो एयर वाइस मार्शल होता है, जो कि अगर आर्मी में देखें आप तो इज 3 स्टार जनरल, ठीक है। तो आप ऐसा कुछ नहीं, ये बिल्कुल गलत परसेप्शन है। हम हमेशा बात यूं करते हैं कि सर हमारे ख्याल में इस मसले को ऐसे होना चाहिए। आपने अपनी बात कह ली, नाउ यू मेक अ डिसीजन कि क्या करना है भाई। आप यू शुड बी एबल टू से व्हाट यू वांट, यू नो। बात समझ में आ रही है? Yes, sir, I mention हुआ है ना कि you should learn to say no with a smile. ठीक है, आवाज आ रही है नहीं आ रही? People, am I audible? People, am I audible? Hello. 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 People, am I audible? बहुत माइक बंद करो प्लीज। आबिद के माइक का प्लीज। हाँ जी, आवाज आ रही है? Yes, sir. ये फोन के इंटरनेट का एक मसला शायद ये भी होता है कि जिस वक्त कोई कॉल वॉल आ रही होती है तो ये इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है। अगर आप हॉटस्पॉट यूज कर रहे होते हैं तो कॉल भी डिस्कनेक्ट हो जाता है। चलें, ये हमने पढ़ लिया था करेज जोन वगैरह, ये किताब से आपने देखना था। हम आ जाते हैं आगे। रिलेशनशिप बैंक अकाउंट। रिलेशनशिप बैंक अकाउंट ये कहता है कि जिस तरह आपने पर्सनल बैंक अकाउंट पढ़ा था कि आप छोटे छोटे काम करके अपने अंदर स्ट्रेंथ पैदा करते हैं ना,
जब आप अपने आप से कहते हैं मैं कल पढ़ूंगा और आपको अंदर से आवाज आती है तुम नहीं पढ़ोगे, लेकिन अगर आप कल पढ़ लें तो वो आवाज आहिस्ता हो जाएगी। फिर आप यही एक्सरसाइज थोड़ी थोड़ी देर से करते रहें तो 1 महीने बाद जाके जब आप बोलेंगे मैं कल पढ़ूंगा तो अंदर से ये आवाज नहीं आएगी कि तुम नहीं कर पाओगे। आपका अपने ऊपर बिलीफ सिस्टम एस्टैब्लिश हो चुका होगा। तो बिल्कुल इसी तरह जब रिलेशनशिप बैंक अकाउंट में भी आप छोटे छोटे डिपॉजिट हर रिलेशनशिप में करते हैं, और वो डिपॉजिट सबसे आसान ये हैं कि आप क्या करें, फर्स्ट यू स्टार्ट टू कीप प्रॉमिसेस। जो आप अगले से कह रहे हैं वो करें भाई, इतने बजे आऊंगा, ये करूंगा, इतना उधार दे दूंगा, यू नो व्हाटएवर, या इतने दिन बाद भाई पैसे वापस कर दूंगा, वो नहीं हो रहे, यू नो, ये सब। तो कीप प्रॉमिसेस, दैट्स वन। स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस का मतलब क्या हुआ कि जनाब आप रिलेशनशिप में काइंडनेस को शो करें, मतलब डोंट गेट टू ऑफेंडेड अबाउट एवरीथिंग, डोंट गेट ऑफेंडेड टू क्विकली अबाउट एवरीथिंग, ठीक है। तीसरी चीज ये हुई कि लॉयल रहें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सिंसेरिटी, लॉयल्टी, लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट यार। हम लोग सिर्फ ये काम ठीक कर लेना तो दुनिया के आधे मसाइल ठीक हो जाए। यस सर, क्या मतलब लिसनिंग, हम लिसन करते ही नहीं, हमें लिसनिंग भी नहीं आती। हम क्या करने लगते हैं, हाँ हम कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, हम एडवाइस शुरू कर देते हैं, हम फॉरेन मेंटोर बन जाते हैं, हम फॉरेन क्रिटिक बन जाते हैं, हम लिसनर नहीं बनते। सही है, मतलब आप सिंपल ये कह सकते हैं कि आपको समझ भी नहीं आ रही ना अगला क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा। आप सर ये तो वाली सिचुएशन है ना कि हम बस हेयर कर लेते हैं बात को, लिसन नहीं करते। ये लिसन के अंदर हम उस बात को प्रोसेस नहीं कर पाते। हेयर का मतलब खाली सुनना। हाँ बहुत ही नहीं, वो मसला वही है ना कि मुझे ऐसा लगता है अगर आप ये सिर्फ सुनना भी तो नहीं हो पाता ना, मतलब हम प्रोसेस करना शुरू जो करते हैं ना इंफॉर्मेशन को, वो इस लिए से नहीं करते कि हम एक्चुअली सुन रहे हैं, हम प्रोसेस इसलिए शुरू कर देते हैं कि मैंने रिप्लाई क्या करना। जी सर। हम प्रोसेस ये करना शुरू कर देते हैं कि हमने रिप्लाई क्या करना है, हम उसकी स्पीच को सुन ही नहीं रहे होते ना, सिंथेसाइज नहीं कर रहे होते। यस सर। इट शुड बी, इसकी अभी हम बहुत तफसील में जाएंगे लिसनिंग की। लिसनिंग इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पूरी वर्कशॉप्स कराई जाती हैं सीईओज को हाउ टू लिसन, ठीक है। और इसमें एक बहुत कमाल बात जो आजकल हो रही है, बल्कि वो वैसे भी देखी मैंने कि मैंने एक जगह पढ़ा था लिसनिंग को लेके ही ना, कि वन ऑफ वेरी फेमस गाय जिसने ये डिज्नी का में भी काम किया और इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में जो वर्चुअल रियलिटी की डेफिनेशन है ये इस आदमी की है। He was a celebrity on virtual reality, Dr. Randy Pausch, ठीक है। तो वो क्या कहता है, वो बताए कि अपनी किताब में कहते हैं कि मैं अपने डीन के पास गया, मैंने कहा मैं ये करने वाला हूँ, वो करने वाला हूँ, ये वो कहता मैं जूनियर फेलो था। तो कहता है डीन ने पता है क्या जवाब दिया, कहता है डीन ने जवाब दिया कि मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो, मुझे ये भी नहीं पता कि इसका मुझे जवाब क्या दें, लेकिन जो मुझे पता है और जिसका मुझे यकीन है कि मेरे सामने मेरा स्टार परफॉर्मर बैठा है और कोई ऐसी चीज है जिसने उसे इंतहाई एक्साइटेड और मोटिवेट किया हुआ है, और मेरे लिए सिर्फ यही काफी है, और यकीनन तुम कुछ अच्छा ही सोच रहे होगे एंड आई विल गेट बैक ऑन दिस। यानी कि इसी 5-6 जुमलों को वो डीन बोल सकता था, आई डिडंट गेट यू, है ना। साफ ऐसे बोल सकते हो ना, भाई मुझे आपकी बात नहीं समझ है, आप क्या कह रहे हैं। लेकिन उसने किस तरह कहा इस बात को, बिकॉज ही वॉज लिसनिंग एंड ही वॉज नॉट लिसनिंग टू हिज वॉइस ओनली, द वर्ड्स ओनली, he was actually listening. Usama sahab, why you need to do this on the screen? उसने सिर्फ अल्फाज नहीं सुने, उसने क्या सुना, उसने एक्चुअली सुना उसको, उसके जज्बात को,
उसने सुना उसको, उसकी टोन को, उसकी फीलिंग्स को, और ये सिर्फ कान से नहीं सुना जा सकता इस सबको, इसके लिए आपकी आंखें भी सुने, आपका दिल भी सुने, आपका दिमाग भी सुने। Only then you will be able to listen like this। और हमारा मसला क्या होता है कि हम अपने बच्चे की जो बात कर रहे होते हैं उनकी तरफ, पहले तो हम अखबार पढ़ रहे होते थे अब्बा, अब तो अखबार आना भी बंद हो गए, फिर किताबें भी बंद हो गई, अब तो एक फोन है जो हाथ में है, और फिर हम ये चाहते हैं कि वो बच्चे फोन ना लें, है ना। जो सुबह से रात हम तो सिर्फ फोन के साथ देखते हैं, वो हम ये चाहते हैं कि वो फोन ना लें, तो ये मुमकिन नहीं है। ठीक है, पार्टनर्स एक दूसरे के से बात नहीं कर रहे यार, साथ बैठी हुई फैमिली है, कोई अपनी अपनी स्क्रीन में है। कितने बड़े डिजास्टर होने जाएंगे इन कमिंग 10 years। यू मार्क माय वर्ड, द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज वुड गोइंग टू फॉल बिकॉज ऑफ दिस मोबाइल। ठीक है, क्योंकि आपके पास वक्त नहीं है। आपके फेसबुक पे, मेरे फेसबुक पे 5000 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, 5000 से कम ही होंगे थोड़े। एक्चुअली मेरे कितने फ्रेंड हैं जो वही होंगे जो मेरे साथ उस दिन आके खड़े हो गए थे। क्या चला, अगर मैं फेसबुक पे लिख भी देता तो शायद 2-4 और आ जाते। मतलब हम में से हर किसी के कितने दोस्त हो सकते हैं? वी कैन हार्डली काउंट देम ऑन फिंगर्स यार, वो भी एक हाथ की। सर, और जो सबसे छोटा होता है, उनसे बात करें। हर कोई आपका दोस्त नहीं होता। एग्जैक्टली, मतलब क्लासमेट इस तरह होता है, हर किसी को अपना दोस्त नहीं बोल सकते। जो आपकी दोस्ती है ना, वो इसी वक्त बन रही है जिस वक्त आप ना किसी को फायदा पहुंचा सकते हैं और ना नुकसान। वही 20-20 रुपए मिला के चाय पीने वाली जो जिंदगी होती है ना, दोस्ती उसी वक्त बनती है। जब आप प्रोफेशनल बन गए उसके बाद तो आप उससे इसलिए बात कर रहे हैं कि आपने उससे प्रोफेशनल माइल्स ट्रेवल कराने, वो आपसे इसलिए बात कर रहे हैं कि आप उसकी नौकरी लगा देंगे। उसके बाद तो इट ऑल बिकम्स टू मटेरियलिस्टिक, है ना। मतलब वो जो आई गॉट अ फ्रेंड, जब यानी कि ऐसे दोस्त थे कि जिस वक्त हम कुछ भी नहीं कर सकते थे, जिस वक्त अम्मा हमें रोटी में 2 कबाब रख के देती थी कि जब बच्चा पढ़ने जा रहा है दोपहर में खा लेना। और माय दैट फ्रेंड, जिसका कराची में कोई घर भी नहीं था, तो वो कहता था भाई देख, कि मुझे ना सिर्फ ये जो हाथ की रोटी खाए हुए ना, इट्स बीन इयर्स फॉर मी, तो मैं तुझे ना एक हलीम की प्लेट और 2 नान दिलाता हूँ, तो वो खा, मैं ये खाऊंगा। सही है। तो Alhamdulillah, we all grow with the passage of time. We all grew and reached to wherever position. अल्लाह का बहुत करम रहा। तो लेकिन वो ही दोस्ती है, पता नहीं am I making myself clear or not? तो उसी को चेरिश कर लें भाई, जो अभी का वक्त है। एनीवेज, तो बात ये हो गई कि हमें अपने रिलेशनशिप बैंक अकाउंट में क्या डालना है, ये सारी चीजें हम डालेंगे। भाई पेप्सी डालेंगे तो पेप्सी निकलेगी, सही है भाई। अगर पानी की बोतल रखेंगे तो पानी की बोतल ही निकलेगी, और अगर आपको फ्रेश जूस चाहिए तो फ्रेश जूस निकलेगा। जी बोलिए। कहिए। सर, मैं ये बोल रही हूँ कि छोटे जो होते हैं उनकी तो बिल्कुल भी सुनी नहीं जाती, तो लेकिन ये तो गलत है। जो घर में छोटे होते हैं, अच्छा, उनको तो लिसन ही नहीं किया जाता। क्या नहीं किया जाता? उसको तो लिसन ही नहीं किया जाता, बस कंपैरिजन में ही डाला जाता है। सर वो ये बोलते हैं धनिया ला। हाँ, निकल लिया लोगों की। अच्छा यार, हमें तो ऐसा लगता है छोटों का बहुत सुना जाता है। यस सर, वो तो ज्यादा लाडले होता है। जो बड़ा है वो बड़ा है। ये सारे बड़े अपने घरों में। बीच वाले का कसूर होता है। जो बीच का होता है ना, बेचारा वो फंस जाता है। एक होटल में भी होता है, छोटा होटल में। देखिए भाई, इस बात को समझिए कि ये जो छोटा बड़े का डिफरेंस है ना, ये 18 साल तक ही रहेगा। As soon as all of them would be earning, ना छोटा रहेगा ना बड़ा रहेगा, ठीक है। As soon as all of them would be earning, तो वो they would be reaching at the same place। 3, 4, 5, 6 साल का फर्क, कोई फर्क नहीं होता। You'd be, इससे स्मॉल टाइम, बहुत थोड़ा सा वक्त है और वो गुजर जाता है।
ठीक है जी। तो रिलेशन बैंक अकाउंट की जो हमें फोकस गुफ्तगू करना थी वो हमारी हो गई है, ठीक है। और इसके बाद जो अब गुफ्तगू हमारी होने जा रही है वो ये होने जा रही है कि थिंक व्हेन, ठीक है, इस पे हम बात करते हैं। तो अगर हम इस पे बात करें तो विन विन की जो सूरत हाल है वो आपको नजर आ रही है कि अगर मैं ये देख रहा हूं, ये मैट्रिक्स आप देख लें, आई लूज आई विन, यू विन यू लूज, ठीक है। तो सबसे अच्छा काम क्या होना चाहिए? विन विन होना चाहिए कि वी कैन विन टुगेदर, राइट? आई कैन विन एंड यू कैन विन एज वेल। लेकिन ऐसा सोचना, ऐसा जानने के लिए बड़ा दिलगुर्दा चाहिए हर वक्त ऐसा सोचने के लिए कि किस तरह मैं भी कामयाब हो जाऊं और दूसरा भी मेरे साथ कामयाब हो जाए। तो पहले तो मैं ये चाहता हूं कि मैं कामयाब हो जाऊं, दूसरा अगर हो रहा है तो ठीक है और नहीं हो रहा तो भी ठीक है, सही है ना? तो अगर मैं ऐसा समझता हूं कि मैं जीत जाऊं और दूसरा अगर ना जीते तो अच्छा है, तो दैट इज सेल्फिशनेस। और आई लूज एंड यू लूज तो बहुत ही खतरनाक है कि भाई मैं भी हार जाऊं और आप भी हार जाएं, ठीक है ना? तो इसके लिए क्या शेर है कि ना खुदा ही मिला ना मिसाल सनम, है ना भाई? तो कुछ भी हाथ नहीं आया ना, इट्स ऑल फेलियर। तो आई विन और यू विन वाला बॉक्स क्यों खाली छोड़ा? इसलिए कि इसको आप नाम दे दीजिए, नीचे लिखा हुआ है गिव अ टाइटल। ओके, सही, ठीक है जी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पहला है कि आई लूज यू विन, ये वही लोग हैं जो ये चाहते हैं तुम्हारी मर्जी, यस मैन। ये वही लोग हैं जो यस मैन हो जाते हैं, ये वही लोग हैं जो अपने आप को इस तरह साबित कर रहे होते हैं कि वो दे आर द पीस मेकर और वो कुर्बानियां दे रहे हैं, ऑल दैट। भाई इज गुड, लेकिन फॉर अ व्हाइल, इज गुड फॉर वंस, इज गुड फॉर ट्वाइस, इट्स नॉट गुड फॉर थ्राइस। Put your foot down and say what you feel like and express your opinion and everything. Okay? तो ये मैट्रिक्स समझ में आ गया। तो इसमें से बेस्ट कौन सा है? ऑफ कोर्स विन विन मॉडल, जिसमें आप कहें कि we all can win together। लेकिन असल में ऐसा सिखाया नहीं जाता, तो इस वजह से people don't actually believe on this much कि I can win and you can win as well। ऐसा बहुत कम दिखाया। हमें यही बताया जाता है कि अगर हम दूसरे को पीछे छोड़ेंगे तभी हम आगे निकलेंगे। जैसे हाँ, में बताते हैं कि लाइफ एक रेस है। नहीं, वो तो 3 इडियट्स में तो बहुत बाद में सिखाया आपको ये। आपने तो जिस दिन प्री नर्सरी में दाखिला लिया था और पहली रेस आप भागे थे और उस दिन जो बच्चा पहला आया था उसको 2 टॉफियां मिली थी और आपको 1 मिली थी। आप उस दिन सीख गए, आप उस दिन सीख गए थे कि लाइफ इज अ रेस। फर्स्ट आना जरूरी है। ये तो एब्सोल्यूट रबिश है ये सिस्टम है। चले नहीं, याद है, क्लियर है? बस दूसरों की मदद करना के चक्कर में मतलब कोई अगर हम अपना नुकसान भी कर लेते हैं तो आवाज बहुत सारे चले, जिसको बात करना है वो माइक खोल ले प्लीज। आवाज आ रही है? जी आ रही है। अब्दुल्ला प्लीज आपका माइक खोला हुआ है जी। सर मुझे पूछना था कि दूसरों की मदद के चक्कर में कभी हम अपना नुकसान भी कर लेते हैं, तो उसके लिए मतलब कभी कभार ठीक है, कभी कभार नहीं, कभी कभार से ज्यादा ही हो जाता है। हाँ, तो या हमें पता है बन जाएंगे। People will start using you as doormat। लेकिन सर दूसरों की मदद करना तो अच्छी बात होती है ना? नहीं, not in that sense कि people would start perceiving you as someone के जिसका काम ही सिर्फ यही है और जिसे बेवकूफ बनाया जा सकता है। People would start take advantage of you। जिसका ओपिनियन करना सिर्फ तभी तक अच्छा होता है जब आपका इतना नुकसान ना हो रहा हो। नहीं, मतलब थोड़ा बहुत हो भी रहा है, ठीक है, अगले के बहुत ज्यादा फायदे के लिए, अगला ऐसा है वेरी क्लोज टू यू, तो ठीक है आप कर पा रहे हैं। इट्स नॉट लाइक दैट कि आप हर वक्त ही करते रहें। सर जैसे मैच फिक्सिंग में आता है, तुम पैसे लेके हम तो डूबे सब। जी एग्जैक्टली। ठीक है जी। होता है मैच फिक्सिंग में। तो विन विन सिचुएशन क्या होती है, इसकी कोई एग्जांपल दो।
Win-win is about abundance. Win-win is about teamwork, abundance. Abundance समझते हैं आप? कि जिस तरह अल्लाह ताला इस दुनिया को, जी, abundance का मतलब यही है कि अल्लाह ताला इस दुनिया को जिस तरह चला रहे हैं, यानी अल्लाह ताला की दुनिया में abundance है, जो कुछ आपको मिल रहा है उससे मेरा शेयर कम नहीं हो रहा है। मतलब we all are eating from our plates. तो अगर किसी को लैम्बोर्गिनी मिली हुई है तो इसकी वजह से मुझे सिविक नहीं मिली हुई, मुझे मिलनी ही सिविक थी, चाहे उसको लैम्बोर्गिनी मिलती या नहीं मिलती। आप बात समझ रहे हैं? सर जैसे एक दूध वाले ने, उसके बराबर में दूध वाले ने एक और दुकान खोल ली, तो उसको लगेगा कि अब मेरी सेल नहीं होगी इसकी वजह से। राइट, गुड एग्जांपल। तो इसकी एग्जाम्पल क्या हो सकती है? इसकी एग्जाम्पल ये हो सकती है कि अगर आप आला कार्ट मेन्यू पे डाइन इन करने चले गए, यानी कि आप इंडिविजुअल डिशेस मंगा रहे हैं और उसकी पेमेंट्स हैं, तो फॉर एन एग्जाम्पल आपने टाइगर प्रॉन्स मंगा लिए बारबेक्यू टुनाइट पे, अब वो 600 रुपए का एक प्रॉन है, 4 रखे हुए हैं, 2400 रुपए अगर हैं, तो अब 3 दोस्त खा रहे थे, एक तो खा लिया सबने, अब तीनों में फैसला होना है कि भाई ये चौथा कौन खाएगा। अब लग उसको ऐसा रहा है कि बिल चूंकि इक्वली डिवाइड होगा, तो अगर 2 लोग ये खाएंगे आधा करके तो एक वुड बिकम अ लूजर, ऐसा ही है। और उसको जो अगर वो ये बोले हाँ आप खा लीजिए, तो उसको दे वुड स्टार्ट यूजिंग इट एज डोरमैट, अगर हर दफा ऐसे ही हो रहा है तो। लेकिन आपको फिक्र नहीं होगी अगर आप लाल किला पे प्रॉन खा रहे हैं, क्यों नहीं होगी? अनलिमिटेड सर। एबंडेंस, ठीक है जी। अबंडेंस का मतलब ये होता है कि आपके शेयर से किसी और का शेयर लिंक ना हो, देयर इज प्लेंटी अवेलेबल फॉर एवरीवन। सही। ऑल यू कैन ईट बुफेट, ठीक है। तो जो जिसको मिल रहा है उसको मिलने दें, आपको आपका मिल जाएगा, टेंशन नहीं है। ये सोच हमारी होनी चाहिए। दिस इज विन विन। सर ये तो फिर रिलीजन के हवाले से भी हो गया ना, कि जो आपको मिलना है वो तो आपको मिलेगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ जी, 100% मिलेगा भाई, 100% मिलेगा। मेहनत शर्त है, लेकिन यस, मेहनत करें 100% मिलेगा। और जो नहीं है वो एक पाई नहीं मिल सकती। इफ यू आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, क्योंकि अल्लाह ताला तो बहुत सारी तरह से नवाजते हैं ना बंदे को। मतलब के बेटर हेल्थ हो गई, बहुत कुछ हो गया। लेकिन अगर पैसे की बात करें, आप मेहनत कीजिए, अगर लैम्बोर्गिनी मिलनी है मिल जाएगी, और अगर नहीं मिलनी है तो मेहरान भी नहीं मिलनी है। बात खत्म। यू कैन नॉट क्वेश्चन द क्रिएटर। सर कराची के रोड ही नहीं है इस तरह कि जो चलाई जाए। कराची होते कराची नहीं, बस ये कार्डो तो चला सकते हो ना। You need not to reply to such comment. You need to learn when to talk and when not to. ये बाकी लोगों के लिए थे। बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में करने को। You just cannot respond to everyone. Need not to. फोकस रखा करें। ये जो आपके रिप्लाईज हैं, इसने आपका फोकस हटा दिया बिल्कुल। Alright people? Yes sir. जनाब, win-win means win the private victory first, begin by checking yourself. Avoid 2 things. कौन सी 2 चीजें? कंपटीशन और कंपैरिजन। कंपैरिजन तो एब्सोल्यूट इविल है, ठीक है जी। कंपैरिजन तो एब्सोल्यूट इविल है, ठीक है जी। और कंपटीशन कैन बी पॉजिटिव बट एट टाइम्स इट बिकम्स नेगेटिव, ठीक है जी। बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट आल्सो बिकम्स नेगेटिव इन दिस सोसाइटी, क्योंकि किसी इंडिविजुअल की कोई इंडिविजुअल एसेंस तो है ही नहीं ना स्कूल में, ना कहीं पे किसी को ये बातें समझ तो आनी नहीं है। तो इवेंचुअली कंपटीशन भी कंपैरिजन का ही में ही रिजल्ट कर जाता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। सर आ रही है। ओके। तो दोनों चीजों से कंपटीशन हार्म कैसे करेगा? ओहो, आपको नहीं पता कंपटीशन किस तरह हार्म कर सकता है। यानी कि जब आप एक रॉन्ग कंपटीशन में आ जाएं तो फिर तो आप कंपेयरिंग की तरफ चले जाते हैं, और फिर आप
अगर एक रॉन्ग कंपटीशन में है तो फिर आप कुछ भी करने को तैयार होते हैं ना उस कंपटीशन को अचीव करने के लिए. So that's very dangerous. अरे ये शामिर भाई का भाई है. शामिर भाई चलो कोई नहीं यार. चलो जी. यहाँ तो बात समझ में आ गई भाई. Is that clear people? यहाँ तक क्लियर है? Yes sir. Okay. तो अब इस बात को हम मजीद आगे बढ़ा लें या as I was occupied a bit तो मैं अगली हैबिट को अगली क्लास के लिए रोक लूँ. और बढ़ा लें आगे. मशवरा नहीं मांगा था. I was doing a loud thinking. I was asking myself. अच्छा. थोड़ा सा तो समझा करो यार. तो पोजीशन तो समझो भाई. क्लास में वही पोजीशन होगी जो घर में है. भाई चले बड़े कुछ को समझ आ जाता है. गजब बेइज्जती. नहीं यार I was just kidding. भाई जो भी साथ थे I was just kidding. चाहिए please don't. You are very respectable and very honorable. उसका रीजन बताओ. दिल में जो बात है वो बोल देना. क्योंकि इमीडिएटली आपके दिल में एक बात आई होगी सर ने ये क्यों बोला हमको कि वी आर वेरी रिस्पेक्टेबल एंड वेरी ऑनरेबल. आप सबके दिल में आया होगा हाँ भाई हम फीस देते हैं सर को तनख्वाह मिलती है इससे है ना. उस हालांकि अभी मैंने ये बताया तुम्हें कि मुझे जो मिलना है वो तो मुझे मिलना है. फीस देना दे डजंट मेक अ डिफरेंस. पहली बात तो ये हो गई. तो फिर क्यों है रिस्पेक्टेबल एंड ऑनरेबल. कुरैशी यहाँ भी देख रहे हो वहाँ भी देख रहे हो क्या हो गया. भाइयों कल क्लास होगी. वही पूछना है सर से. सर से भी यही पूछना था कि कल क्लास होगी या नहीं होगी. नहीं होगी कल. ERP की तो पक्का होगी. बहरहाल कल 2 क्लासेस है भाई. फर्स्ट स्लॉट में तो है. ERP की तो डिस्कशन फॉर्म बना लिया तुम लोगों ने. नहीं होगी भाई नहीं होगी. एक मिनट उमर को बोलने दो. उमर बोले तो होगी भाई. मिस फिजा वाली क्लास तो लाजमी होगी हर हाल में होगी. लेकिन जो सेकंड क्लास का बता नहीं सेकंड नहीं होगी. Am I audible? Hello people, am I audible? यार क्विज नहीं ले रहे. Hello. जी आवाज आ रही है जनाब. वेरी गुड वेरी गुड. हाँ तो फिर ऐसा ही रखते हैं कि अगली क्लास में क्विज भी कर लेंगे और अगली क्लास में हम ये सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड एंड टू बी अंडरस्टूड भी करेंगे. ठीक है.
ओके सर। यस सर। ओके सर, ये अपलोड कर दीजिएगा। देखा कि कल होगी हमारी क्लास, आई थिंक कल तो सब कुछ ऑफ है। 23 मार्च है भाई। ऑनलाइन में क्या ऑफ क्या ऑन यार, आप क्लास हो तो ले लेना, नहीं हो तो नहीं लेना। मेरे ख्याल से होनी तो नहीं चाहिए। तोपों की सलामी होगी। अपने सरों से पूछ लो कल लेंगे या नहीं यार। हाउ सिंपल इज दैट। थैंक्स फॉर टेलिंग मी आउट। टेक केयर वो सियाल है उसकी यार। सर नेक्स्ट क्विज में सिर्फ टाइम क्वाड्रेंट ही आएगा। देखो हमेशा वो होते हैं, इसे उर्दू में बोलते हैं आ बैल मुझे मार, ठीक है। तो आप स्पोर्ट फर्स्ट थिंग फर्स्ट भी आएगा और थिंक व्हेन भी आएगा, दोनों आएंगे। ओके सर। ओके टेक केयर। आज ही ले लो क्विज सर, आज ही क्विज ले लेते सच। सर इनकी बात का बुरा मत माने, आप अगले हफ्ते ले लो सर। अल्लाह हाफिज़ सर, रमजान। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़ सर। बाय बाय। अल्लाह हाफिज़।